फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं जो हम अपनी एनसीईआरटी सामान्य ज्ञान सार संग्रह की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमारा प्राचीन काल भी कंप्लीट हो गया, साथ ही अब हमारा मध्यकाल भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो आज से हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हम आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन भारत में हमने आपका पूरा करा दिया है, तो आज हम आधुनिक भारत में आपका यूरोपियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा कि यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो वो कौन थे जो कि सबसे अंत में आपके व्यापार के रूप मतलब से भारत में आए थे। तो जो फ्रांसीसी थे वो सबसे बाद में आए थे और सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे। ठीक है, आगे है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो भारत के जो बादशाह थे वो आपके अकबर थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन रहा था। तो जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी उसके बाद भी जो आपका गोवा जो था वो पुर्तगालों के ही अधीन था। तो गोवा जो है वो बाद में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह थे। तो जब लंदन में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत के जो शासक थे वो आपके अकबर थे। ठीक है, इसके बाद है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था। तो भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना जो है वो सूरत में लगाया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। तो जो आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था जो कि 1760 में, उसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्राप्त हुई थी, यानी कि अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी। तो 1500 में जो कालीकट में आपकी फैक्ट्री स्थापित हुई थी पुर्तगालियों की, वो वास्को डी गामा ने स्थापित की थी। और भारत की खोज किसने की थी। भारत की जो समुद्री मार्ग की जो खोज है वो आपकी वास्को डी गामा ने की थी। और वास्को डी गामा जो सबसे पहली बार जिस तट पर उतरे थे वो कालीकट का तट था। वहाँ के राजा कौन थे। तो वहाँ के राजा आपके जमोरिन थे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आगे है आपका कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी। तो डचों की जो पहली फैक्ट्री थी वो मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी 1605 में। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रथम गवर्नर थे वो आपके टॉमस स्मिथ थे। कौन थे। टॉमस स्मिथ। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित आपके हॉकिंस को किया था। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। तो जो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का जो अधिग्रहण किया गया था वो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रहेगा कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोहरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो जो यूरोप वासी थे उन्हें सबसे ज़्यादा जो अच्छा सोहरा और जो अफीम था वो बिहार से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो 1613 में अंग्रेज़ों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। कहाँ पर किया था। कोचीन में किया था। ठीक है, आगे है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो वो आपके पुर्तगाली थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो जो पुर्तगाली थे उन्होंने सामूहिक व्यापारिक केंद्र भारत में स्थापित किए थे। ठीक है, आगे है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो जो पुर्तगाली थे पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जो हुगली है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था। तो जो जॉब चारनॉक थे वो आपके कलकत्ता के संस्थापक थे। ठीक है,
आगे है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डचों ने आरंभ की थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में किया था। ठीक है। इसी में आगे है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो जो सर जॉन चाइल्ड थे, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से निकाला गया था या निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट है कि जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी वो कौन थे? तो वो आपके शाह आलम द्वितीय थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो जो हुगली है, हुगली आपकी पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो जो मुंबई है वो आपका एक द्वीप है जो कि भारत का सबसे बड़ा नगर भी है और भी आपकी फिल्म हिस्ट्री, जो फिल्मों की दुनिया कहा जाता है उसे, सपनों का शहर। आगे है आपका कि 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका अंबर युद्ध हुआ था, अंबर युद्ध के बाद प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। ये आपके 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों के सही कालक्रम है। ठीक है। आगे है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही नहीं है। ये वाला कथन आपका गलत है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये कथन सरासर गलत है। ठीक है। आगे है कि भारत एक समुद्री मार्ग की खोज, तो भारत में जो समुद्री मार्ग की खोज थी वो आपके वास्को डी गामा पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी थी। समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। आगे है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की भी कहा जाता है, इसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो उसके स्वागत में कौन था? तो उसके स्वागत में जो आपके कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने आपके वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है। फिर है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम जो फैक्ट्री थी वो कहाँ स्थापित की थी? तो कालीकट के तट पर ही उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है कि 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो जो फर्रुखशियर थे, फर्रुखशियर जो थे उन्होंने 1717 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटिश के साथ जो वेसिन की संधि है वो बाजीराव द्वितीय ने पेशवा के साथ की थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव के जो उत्तराधिकारी हैं वो आपके हेस्टिंग्स थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो जो आपके अल्फांसो डी अल्बुर्क हैं, अल्फांसो डी अल्बुर्क, उनको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ है? तो जो पुर्तगाली उपनिवेश के जो प्रथम गवर्नर हैं भारत में वो आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कहे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली या स्वाली के स्थान पर थॉमस वेस्ट को पुर्तगालियों को जो हैं थॉमस वेस्ट उन्हें अंग्रेज ने हराया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो जो आपके अल्फांसो डी अल्बुर्क थे उन्होंने गोवा पर सबसे पहले अधिकार किया था। ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसी में कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है कि किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया था और उसे प्रभावित किया था। नेक्स्ट है 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पर उतरे थे? तो वो कालीकट के तट पर उतरे थे और उनका जो स्वागत था वो वहाँ के कालीकट के जो राजा थे जमोरिन उन्होंने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। इसी के साथ आगे आता है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। तो जो सर टॉमस रो थे उन्होंने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। ठीक है।
इसी में आगे है आपका कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो जो गोवा, दमन और दीव का जो उपनिवेशीकरण है वो मूलतः पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, अब इसी में हम आगे चलेंगे। तो आगे है आपका कि अलबुर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। तो जो अलबुर्क थे उन्होंने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। और ये जो पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले भारत में कब आए थे? 1498 में आए थे। ठीक, 1498 में आए थे और 1510 में इन्होंने छीन लिया था, यानी कि 12 साल के अंदर ही अंदर इन्होंने गोवा को अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी। तो जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपकी 1448 में स्थापित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1602 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1664 में। तो ये जो आपकी यूरोपियन के जो आगमन से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक रहेगा वो सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित रहेगा। इससे संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।